हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का अगला लेक्चर। हमने अभी इससे पहले पढ़ा है कि किसी भी आवेश के निकाय का स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, क्योंकि हमको मालूम है कि एकल आवेश का कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होता, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। परंतु जब एक से अधिक यदि आवेश आ जाते हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी होता है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रहे या ना रहे। बात समझा रहा है? मतलब यदि वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो हमने क्या पढ़ा है कि एकल आवेश के लिए U इक्वल टू कितना होता है? 0। कोई सिंगल आवेश का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। और यदि हम माने कि 2 रहे तो 2 चाहे 3 के लिए यहाँ पर पढ़ा हमने 2 के लिए पहले देख लेते हैं। Q1 Q2 यदि 2 है तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा है? K Q1 Q2 बाई R, ये हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी 2 आवेश के लिए। 3 है तो 3 के लिए भी हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ रखा है, उसको हम अब उतना कोई खास इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर यदि कोई वैद्युत क्षेत्र है तो उसके अंदर यदि कोई हम आवेश लाए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो अब देखिए, यदि कोई क्षेत्र नहीं है तो हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कोई पोटेंशियल नहीं है। तो समान वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे सीधा सीधा पैरेलल लाइन से, समांतर लाइन से, ठीक है। इसमें कोई आवेश है Q, इसमें कोई आवेश है Q, ये Q है कहाँ? तो पहले ये Q है इंफिनिटी में, प्लस Q है ना, ये है E, इसको हम उठा के यहाँ पे ला रहे हैं। तो किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाना आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव हम ला रहे हैं तो उसको धक्का देगा बाहर जाने के लिए, कहेगा भाई मेरे अंदर मत आओ। तो ये हम मान नहीं सकते कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे जब हम इसको चार्ज को हम लेके आएंगे इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी से जब हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इसको रखना चाहते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य इस चार्ज में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊर्जा ही कार्य का एक रूपांतरण है। अपने मन से तो इसमें ऊर्जा आएगी नहीं, तो इसका ऊर्जा फर्स्ट में क्या था कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इंफिनिटी से लाना था हमें, तो कोई काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए U इक्वल टू क्या हो जाता था? 0। किसी एक आवेश को इंफिनिटी से यदि हम लाते थे तो उसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलती थी? 0। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए 0 मिलता था क्योंकि हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता था। ऐसे Q को केवल हमें एक बार ऐसे पुश कर दे तो अपने आप यहाँ पहुंच जाए। परंतु यहाँ यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इसको पकड़ के लाएंगे तो ये बराबर हमको रिपल करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पर कितना बल लगता है? Q इंटू E। कितना बल लगता है? Q इंटू E बल लगता है, बल भगाएगा। तो जितना बल ये भगाएगा उतना ही बल हमको पकड़ना पड़ेगा और तब जाके लेकर जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तब जाके हम एक चीज में कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि हमको वर्क करना पड़ेगा। अब जब हम वर्क करते हैं तो पोटेंशियल की बात आ जाती है, वर्क करते हैं तो वैद्युत विभव की बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि विभव का परिभाषा था कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। तो यहाँ पे हम अनंत से यहाँ पे ला रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे इसका विभव कितना होगा? V होगा कि नहीं होगा? V होगा ना। तो अर्थात विभव हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे डायरेक्शन दे देते हैं, हम लिख सकते हैं विभव V बराबर, ऐसे तो देखेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे यदि पॉइंट P है तो Vp माइनस B इंफिनिटी, B इंफिनिटी 0 होता है तो डायरेक्टली Vp आएगा, तो इसलिए मैंने V लिख दिया। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बाहरी कार्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, बटा में जिस चार्ज को हम लाते हैं, चार्ज कौन सा ला रहे हैं? तो यहाँ से W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो गया? Q इंटू, समझ में आया? यही W एक्सटर्नल क्या है? एनर्जी है U Q V।
क्योंकि किया गया कार्य ही इस आवेश में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे हम कहेंगे U जो है पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V। तो एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में यदि आपसे कोई पूछता है कि कितना होता है जी, तो U इक्वल टू Q इंटू। एकल आवेश का स्थिति ऊर्जा किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में Q इंटू। ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कि यदि आवेश एक न दो हो, एक से अधिक हो। पहले इसके मूविंग की बात कर लेते हैं। पहले हम इसी की मूविंग की बात कर लेते हैं कि यदि आवेश यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे फर्स्ट स्थिति में यहाँ पे आवेश है Q, ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है। पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो सिंपल सी बात है, जगह चेंज करेगा तो यहाँ V1, यहाँ V2, दो स्थितियां बनती हैं V1 और V2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि V1 और V2, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दूसरी है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दूसरी है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे कि कितना अंतर आता है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं क्या, V2 माइनस V1, बात वही होगी W ऑफ द एक्सटर्नल वर्क, मतलब एनर्जी, अपान में किस चार्ज की बात कर रहे हैं, प्लस Q। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा V, W एक्सटर्नल बाई द Q। तो W एक्सटर्नल इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, यही क्या है, डेल्टा U Q इंटू डेल्टा V। मतलब चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। मतलब कोई चार्ज किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में, उसके स्थिति ऊर्जा में कितना का अंतर आता है, डेल्टा U का अंतर आता है। ये डेल्टा U कितने के बराबर होता है, Q इंटू डेल्टा V के। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको भी आप नोट कर लेंगे, सब नोट बनाते जाएंगे टॉपिक वाइज। अब यहाँ एकल ना होकर के क्या हो जाएंगे, दो आवेश हो जाएंगे। दो आवेश की बात करते हैं हम पहले। तो दो आवेश है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मैंने बना दिया। अब हमारे पास कितने आवेश है, दो। तो फर्स्ट यदि इंफिनिटी में है, यहां Q1 भी है, यहां Q2 भी है। ठीक है, फर्स्ट है। तो फर्स्ट यदि हम Q1 को लाते हैं, तो यहां पे जब हम लाएंगे, यहां पहुंचा Q1, तो Q1 पहुंचा, तो इसका एनर्जी डायरेक्टली हमको लिखना है, टोटल एनर्जी Q नेट इक्वल टू, यहां पे पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा, V1 होगा। तो कितना हो जाएगा, Q1 के लिए काम किया तो हमने Q1 इंटू V1, Q1 इंटू क्या, V1। ठीक है, प्लस दूसरे को भाई ला देते हैं यहाँ पे हमने दूसरे को भी ला के रख दिया। इसका पोटेंशियल भाई हमने मान लिया कि कितना विभव आ जाएगा, V2। तो इस पे Q2 इंटू V2, QV से। ठीक है ना, तो एनर्जी ऐसे भी निकालते हैं कि एकल आवेश के लिए, इसका एकल आवेश के अलग से क्या हो जाएगा, Q1 इंटू V1, इसका अलग से Q2 इंटू V2। परंतु अब तो ये दोनों आ गए, तो इन दोनों की वजह से भी तो एनर्जी होगी, और किन्हीं दो आवेशों की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो K Q1 Q2 बाई R। समझ में आ गया होगा एकदम। ठीक है, फर्स्ट एक आवेश की वजह से Q1 V1, इसकी वजह से Q2 V2, एंड प्लस अब तो भाई दोनों आ गए एक साथ, तो दोनों की वजह से भी तो एक एनर्जी बनेगी, उसका क्या नाम होगा, K Q1 Q2 बाई R। K का वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, कितना होता है, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा।
वैद्युत द्विध्रुव तो जानते ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से हमने पोटेंशियल निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में बोले तो वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र निकाला, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत विभव निकाला। अब हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव की वजह से कि भाई पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ये काम होगा अगले क्वेश्चन में। ओके, धन्यवाद।